हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल आज आपके लिए कक्षा 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का इंग्लिश सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ फॉर प्रैक्टिस नंबर 5। इससे पहले मैं हिंदी मीडियम का क्लास 5th का सारे ही मॉडल टेस्ट पेपर डाल चुकी हूँ। आप ही की क्लास का मैंने ईवीएस के सैम्पल पेपर भी डाले हुए हैं, हिंदी भी डाला हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मोटिवेशन मिलता है बेटा, और अधिक काम करने की हिम्मत बढ़ती है। अदरवाइज़ थोड़ा सा नर्वस से तो हो ही जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? बिना किसी समय गंवाए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 40 डिग्री का जो एंगल है इज कॉल्ड। 40 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल। तो बेटा जो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस होता है उसे एक्यूट एंगल हम कहते हैं। स्ट्रेट एंगल आपको पता है 180 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से मोर देन होता है और 180 से लेस देन होता है। राइट एंगल आपका फिक्स 90 डिग्री का होता है। तो हमसे यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल, आपका ऑप्शन डी आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट देयर मेजरमेंट इन डिग्रीज। तो स्टूडेंट देखिए जो ये वाला है ना, इस वाले डिग्री को जब आप मेजर करोगे ना, इस वाले एंगल को, तो ये 110 डिग्री का निकलेगा। कितना? 110 डिग्री का। और ये जो इसको आप मेजर करोगे ये आपको 55 डिग्री का दिया हुआ है, पर ये हम लोगों ने जब इसको मेजर किया तो वहाँ पर ये 65 का हमारा निकल रहा है। बट आपका अगर 55 निकल रहा है आप 55 लिखिए। और ये तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री का एंगल। बोलोगे मैम आप बता क्यों नहीं रहे हो बना के? तो बेटा मेरे को प्रोटेक्टर अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बिना किसी समय गंवाए और आपको डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ। बट मैंने हिंदी मीडियम की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बिल्कुल नाप के आपको दिखाया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर देखो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। सबसे बड़ा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 5 टाइम 9 है, 1 2 3 5, 5 टाइम 9 है ना? तो ये आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ सही है बेटा, आपको डी लिखना है, ठीक है। द डेसिमल ऑफ द फ्रैक्शन 2/5 विल बी। तो 2/5 को आपको डेसिमल रूप में लिखना है, तो कैसे देखते हैं? तो स्टूडेंट देखिए 2/5 है ना, 2/5 का मतलब आप जानते हैं ना कि 2 को डिवाइड करना है आपको 5 से। तो सबसे पहले देखो मैं एक थोड़ा सा दिखा रही हूँ, भले आपको थोड़ा लंबा लगेगा बट आप इसको सीखने की कोशिश करना। हमने 5 से 2 को डिवाइड किया, तो 5 की टेबल जब बोलेंगे 5 पंजा 5 होता है, तो जा नहीं रहा ना, तो इसका मतलब आपने 0 टाइम दिया। क्या टाइम दिया? 0 टाइम, तो आपने 0 लिखा। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, आपका रिमाइंडर बचा 0। फिर भी 2 में नहीं जा रहा, आपने डेसिमल लगा दिया और आपने 0 उतार लिया। डेसिमल उतारते आपका 0 लगा दिया। अब कितने टाइम गया आपका? 4 5 सा 20, ठीक है, माइनस 0.4। बच्चों को स्टूडेंट को डायरेक्ट करते कि 2 में को डिवाइड किया 5 से, नहीं किया, डेसिमल लगाया 0 और 4 उतारा और 20 लिख दिया आपने। फिर आप कहोगे मैम 0 कहाँ से आया? तो मैंने वही ट्रिक बताई कि 0 इस तरह आया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर 0.4 आपका ये रहा, तो आप ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। पुट द अप्रोप्रिएट साइन फ्रॉम द लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन बिटवीन द नंबर गिवन बिलो। जो नंबर आपको दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर है ये रहा 56089, और यहाँ पर साइन बनाने के लिए मैं एक ब्रैकेट बना देती हूँ और आप 57009। तो देखो ये दोनों नंबर 5 डिजिट के हैं, तो यहाँ 56 यहाँ 57, तो बड़ा कौन है? 57। आपको इस तरह से लिख देना। सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आपका क्या कहता है बेटा? देखो 64872 में आपका नंबर कौन सा बड़ा है? मैं बॉक्स बना देती हूँ, 64999। तो 64 सेम में, पर यहाँ 8 और यहाँ पर 9 है, तो बड़ा क्या आपका? 9। तो ये आपको इस तरह साइन आपको करना है। यहाँ पर देखो 87660 और 87660 दिख रहा है ना बेटा? यहाँ पर किसका साइन लगाना है? आपको लगाना है इक्वल टू का, क्योंकि दोनों नंबर देखो 6767 666600 सेम है ना? तो ये आपका थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह से रीराइट करके यहाँ पर जो लाइन्स है यहाँ आपको आंसर लिखना है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? देखो यहाँ पर
5 kg जगेरी है, जगेरी मतलब होता है गुड़, डिवाइडेड इक्वली अमंग 2 फैमिलीज, 2 परिवारों में बांटना है। देन हाउ मच जगेरी ईच फैमिली विल गेट, तो बताइए प्रत्येक परिवार कितना गुड़ प्राप्त करेगा, कितना गुड़ मिलेगा उसे। तो देखो बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन 6 का फर्स्ट वाला ना, 5 kg जगेरी मिल रहा है कितना प्रत्येक फैमिली को, तो अपन लिखेंगे ईच फैमिली विल गेट, प्रत्येक परिवार को मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा, 5 को डिवाइड करना है 2 फैमिलीज में, तो 5/5 डिवाइडेड 2 को अपन 5/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब मैं यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर डिवाइड करके बता रही हूँ, आप वहाँ पर सफाई से लिखना है, यहाँ तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ ना, तो आपको अच्छे से यहाँ पर ये मेरे पास है ना, और रफ वर्क मैं यहाँ पर करके आपको दे रही हूँ, नीचे कर लेते हैं चलो, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर 5 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो देखो 2 जो हमारा पहले नीचे ना, उसको नीचे लिख लेते हैं, डिवाइजर है ना, डिवाइजर को, तो 2 2 जा 4, क्या हुआ 1, तो जो क्वेश्चन है ना उसको तो आप लिखो यहाँ पर 2, और जो रिमाइंडर बचा उसे लिखो ऊपर, तो यह क्या हो गया केजी, किसमें, क्योंकि 5 kg गुड़ था हमारे पास, कितना वी है 5 kg है ना जगेरी, वी डिवाइडेड 2 फैमिली है ना, 2 फैमिलीज में डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जगेरी, 5 kg जगेरी को, तो ईच फैमिली विल गेट 2 कंप्लीट 1/2 है ना, तो बस अब यही लिखना है मुझे, देयरफॉर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, बहुत से बच्चे 2.5 kg लिखते हैं तो वो भी सही है। देयरफॉर ईच फैमिली विल गेट 2 कंप्लीट 1/2 kg है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 kg है ना, क्या मिला जगेरी, जगेरी मतलब गुड़, ठीक है, इस तरह से आपको आंसर सफाई से लिखना है। आगे देखो बेटा, हेमलता स्टडी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए पढ़ाई की है ना, करती थी। शी हैज रीड, उसने पढ़ लिया 3/4, देर फोर 3/4 आवर्स, नाउ हाउ मच टाइम इज इट टू रीड, बताओ अब उसे पढ़ने में कितना समय अभी और बचा है। रोजाना तो वो 2.5 घंटे उसने पढ़ाई कर, 2 घंटे पढ़ाई करती थी, अब 3/4 आवर्स तो उसने कर लिया, तो अब कितना बचा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर यहाँ से हम लाइन लिखेंगे, यहाँ से है ना, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट अपन कर रहे हैं, टाइम इज इट टू रीड, टोटल टाइम कितना पढ़ती थी 2 आवर्स, 2 में से कितना पढ़ लिया उसने, 2 में से है ना, तो यहाँ पर 3/4 पढ़ लिया, में से का मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, 3/4 को, अब 2 में से 3/4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करें, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आप चाहें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको कर लें, 2 को, टू टू को यहाँ पर मैं कर सकती हूँ, 2 को ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, और 1 को भी मैं किसी कर लूँ 4 से। यहाँ का आप कहेंगे स्टूडेंट 1 कहाँ से आया, तो बेटा ये 1 आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, आपको ऐसा राइट है लिखने का। तो यहाँ देखो कितना, 2 2 4 8/4, 8/4 को जब हम कट करेंगे तो 2 ही आता है ना बेटा। तो अब मैं यहाँ पर 2/1 की जगह मैं लिख सकती हूँ 8/4 माइनस 3/4। अब मुझे एलसीएम लेना बेटा, मैं क्या लूंगी, सिर्फ 4 एलसीएम ले लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इससे 4 से 4 को डिवाइड करूंगी तो 1 मिलेगा, 1 को 8 से तो 8 ही रहेगा, -3, आपको पता है ना, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो गया 5/4, क्या हो गया आपका 5/4 क्या है आर। तो आप चाहें तो अगर आपको नहीं आता है तो आप यहीं पर कर दें, अदरवाइज आप थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क कर दें, जैसे पहले किया मैंने। आपको 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 1 जा 4, क्या बचा 1, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 4 अभी भी नीचे है, पहले भी और अभी भी नीचे रहेंगे, जो क्वेश्चन थे वो यहाँ लिखो और रिमाइंडर आप लिखो ऊपर, और आपका क्या हो गया आर्स। तो ये क्या 1 कंप्लीट 1/आर्स, अभी उसे शी हैज टू रीड, उसे पढ़ना है। तो अब मैं यहाँ से आंसर, आपको आंसर लिखने की आदत होनी चाहिए बेटा, किस तरह से, जहाँ से पेपर से मैं अच्छे से अच्छे नंबर अपन को मिल सके। तो आप लिखो देयर फोर, इसलिए ना, आप साइन भी लगा सकते हैं, 1 कंप्लीट 1/4, आप 1 and 1 आर 1 1 and 1 1/4 है ना, आर
इज इट टू रीड हेमलता, है ना, हेमलता को तो पढ़ना था ना। तो आप इस तरह से, अगर आप पूरी तरह से पूरी बात मेरी तरह जैसे मैंने लिखा है अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, 2 - 3/4 में यहाँ पर करके बताती हूँ 1 मिनट के लिए आपको। तो वो सीधा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, जो बहुत से बच्चों को आता है डायरेक्ट 4 एलसीएम ले लिया, 4 इस तरह से। 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 मिला, 4 को 2 से किया तो यहाँ पर 8, -4 को 4 से किया 1 टाइम, 1 को 3 से किया 3, और वो आप डायरेक्ट 5/4 लिख के 1 कंप्लीट 1/4 आवर्स भी ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से छोटा आवर्स भी हेमलता हैव टू रीड, उसे पढ़ना है, अभी भी बाकी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व 9 × 11 बाय वैदिक मैथमेटिक मेथड से आपको सोल्व करना है। बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स जो है सूत्र निकलम बड़ा ही टफ लगता है, बट मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई भी टफ नहीं है। इस तरह का जो यहाँ पर आप लिख लें, सबसे पहले नंबर आपको गिवन जो है वो है, आपको लिखना है, और यहाँ लिखना है डेविएशन। क्या लिखना है? डेविएशन, डेविएशन। तो डेविएशन स्टूडेंट क्या है, नंबर हमारा 9 है और एक 11 है, तो डेविएशन होता है 10 में से। 9 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 10 को तो क्या बचेगा? -1। आपको समझा है ना कि अगर यहाँ पर 10 से कम डिजिट होती है तो डेविएशन हमेशा माइनस में होता है। अगर ये 10 से बड़ा नंबर होता है यहाँ पर तो डेविएशन हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। तो यहाँ 11 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? +1, है ना। और आप यहाँ से ओब्लिक का साइन लगा दे। बहुत ईजी है बेटा, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। देखो अब आपको +1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो प्लस माइनस से क्या होता है? माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ -1 आपका आंसर यहाँ से, ताकि यहाँ पर अब आपको 9 में 9 + 1 करना है ना। तो कितना हो गया? अब 10। अब देखो जब भी ये राइट साइड की जो डिजिट होती है ना वो कभी भी माइनस में नहीं होती, और यहाँ से यूनिट प्लेस की डिजिट ही हम नीचे नीचे एक ही डिजिट हमें लिखनी होती है। अगर 2 होती है तो इधर जुड़ जाती है, और अगर माइनस में साइन होते हैं यहाँ से हम बोरो कर लेते हैं। तो यहाँ 10 में से मैंने बोरो कर लिया 1, तो यहाँ क्या हो गया? 10, और 10 में से मैंने ये माइनस कर दिया 1, है ना। और यहाँ कितना बचा? 9। 10 में से -1 करते से क्या बचा? 9, और यहाँ से सीधा 9, तो आंसर हो गया 99। स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो आप देखो यहाँ पर 9 × 11, सीधा मल्टीप्लाई करो आप, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 99 आपका आंसर है। स्टूडेंट को बहुत से ऐसे समझ में नहीं आता कि कैसे करते हैं। 10 की जगह आप 100 पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? 100, क्योंकि इकाई का अंक आपका यहाँ पर यूनिट प्लेस की डिजिट, और इसमें से आप -1 कर दो यहाँ पर। यहाँ एक 0 आप अपनी तरफ से ऐड कर मान सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 हो जाएगा। वैसे तो मैंने जो सिखाया वो लिखना है, आपको लाइन्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ऐसे किया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ स्टूडेंट कि आपका एक भी नंबर, एक पॉइंट में भी आपका नंबर कट नहीं होगा। बट आपको प्रोसेस ये करना है, नहीं आता है तो वीडियो को रिकैप करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी वर 4550। किसी लाइब्रेरी में 4550 बुक्स हैं, टोटल बुक्स। इन अ लाइब्रेरी मैथमेटिक्स रिलेटेड बुक्स वर 1125 and English related books were 816. Then find the number of books of other subject. ये कह रहा है कि मैथ्स की बुक 1125 है और इंग्लिश की बुक 816 है। तो मैथ्स और इंग्लिश को अगर हम टोटल कर दें, है ना, और मैथ्स इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनको हम टोटल बुक्स में से माइनस कर दें तो हमें क्या होगी? अदर सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएंगी। तो आओ बच्चों अपन करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर मैं इसमें सॉल्यूशन आपको करके देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नीचे है और हमें यहाँ से करना है। देखो अब क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ, आप कहेंगे मैम हमें क्वेश्चन दिखा है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं करती हूँ आपके साथ में। मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं वो कितनी है? 1125। इंग्लिश की कितनी है? बुक है 816। टोटल बुक्स कितनी की? टोटल इसकी मैथ्स एंड इंग्लिश, है ना, शॉर्ट में कर दिया मैंने ना, प्लस कर लेते हैं दोनों को। 5 और 6 11 कैरी किया 1,
1 2 3 4 1 और 8 कितना हो गया 9 और 1। तो ये आपकी होगी बुक्स 1941। अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? टोटल बुक्स आपकी है 4550 और मैं इंग्लिश एंड मैथ्स की कितनी है आपकी? मैथ ही लिख देती हूँ, वो है आपकी 1941 माइनस कर देते। जीरो में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो किया 10 10 में से 1 9, यहाँ पर 4 4 में से 4 0, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो किया 15 15 में से 9 में 6 और यहाँ पर आपका 3 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। तो ये है आपका क्या है? अदर सब्जेक्ट्स बुक्स, अदर सब्जेक्ट अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने वहां तक ऐसे अदर सब्जेक्ट्स बुक, सॉरी बेटा आप देखो, तो ये मैंने लिख दिया अदर सब्जेक्ट। टोटल बुक्स आपकी इतनी थी, इंग्लिश मैथ्स की ये आई और अदर सब्जेक्ट बुक 2609। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलते हैं आगे बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन 634 बॉक्स इफ ईच बॉक्स कंटेन 408 बॉल्स। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल बॉक्स कितना है हमारे पास। टोटल बॉक्स हमारे पास है 634। ईच बॉक्स कंटेन कितनी 408। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? टोटल बॉल्स 634 बॉक्सेस, वो होगी 634 को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 408 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 6 8 4 जा 32, कैरी किया 3, 8 3 जा 24, 24 और 3 27, कैरी किया 2, 8 6 जा 48, 50, जीरो से करेंगे 0 0 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, कैरी किया 1, 4 3 जा 12 1 13, कैरी किया 1, 6 4 जा 24 25। चलो ऐड करते हैं 2 7 6 8 5 2। तो हमारा देखो यहाँ से हम कर पाते हैं 2,58,672 क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं लाइन, देयरफॉर 634 boxes have 258,672 balls। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको दिखानी ना ठीक है आपको, है ना बेटा। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं। तो देखो बेटा, फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 6 9 एंड 15। तो आपको क्या करना है इस स्थिति में बेटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं आपको। तो देखो बेटा अपन लिखना शुरू करते हैं, लिस्ट सॉल्यूशन नंबर 10, है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 9 15 इज, अब यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 किया 12, टेबल लिखनी। बेटा आपको आगे लिखनी है ना, इनको ऐड करते जाओ 72 78, है ना। एंड
इसमें फिर से आपको 6 ऐड करने, तो आपका हो गया ये 84 और फिर आपको हो गया 90, फिर 96। इस तरह से आपको आगे डैश लगा देना है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 9 के मल्टीपल लिखते हैं, है ना। आपको अपने हिसाब से आप लिखते जाओ, टेबल ही लिखनी है आपको और आगे बढ़ाते जाओ। लिख रहा है ना बेटा आपको, है ना। 90 तक मैंने कहाँ तक लिखा, 90 और 99 तक हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 15 आप कहेंगे मैम बोल क्यों नहीं रहे, बेटा बोलने से क्या, फटाफट लिखते जाओ आप, है ना। आपको भी टेबल याद है। है ना, इस तरह से। अब आपको देखना है कॉमन लिस्ट देखना है, देयरफॉर लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6, 9 और 15। देखो बेटा, अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता लग गया, आपने तो जल्दी जल्दी से लिख लिया, है ना। आप ऐसा करो, एक ही ट्रिक है इसमें देखने के लिए। 15 की टेबल बोलो, है ना, और इतनी बार बोलो कि जो दोनों की टेबल में आ जाए। तो 15 की टेबल हमने बोला, कितने टाइम बोला है, 6 टाइम बोला। 15 की टेबल 6, देखो 15 6 90 आ गया ना। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर, 15 6 90, और 9 की टेबल में भी 90 आता है। तो यही लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो आपको एक नज़र में आप देखकर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से करना है, पर आपको प्रोसेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है बेटा, प्रोसेस लिखना होता है। तो प्रोसेस के लिए तो आपको जरूरी कि सब कुछ लिखो इक्वल टू 90, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना। चेक करने की तरीका बताया कि 6 और 15 को मल्टीप्लाई करके देख लो 90, और 9 की टेबल में 90 आ रहा है, तो आंसर, और उस हिसाब से आप टेबल को आगे बढ़ाते जाओ और आप करते जाना, है ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की। देखो बेटा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग डिजिट देखना है। 0 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 8। क्या आएगा आपका 8। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 8, है ना। और यहाँ देखो 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 9 बन जाए, तो आप सब जानते हैं 6 ही हो सकता है, और नंबर क्या हो सकता है, 6 दिख रहा है ना आपको। तो 6 और 3 9, तो आप ऐसे 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते थे। 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 6 हो जाए, तो आपको क्या पता है 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 इस ब्रैकेट में, जो कि आप अलग से लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। अब आगे चलते बेटा, what operation we have to apply on 9 and 6 so that we have 54 as the answer। 9 और 6 का ऐसा क्या किया जाए कि आंसर 54 हो जाए। तो आपको पता है ना 9 6 का क्या होता है 54। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको यही चीज यहाँ पर लिखनी है, टू ऑप्टेन 54 only multiplication performed between 9 and 6। दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको इतनी बड़ी भाषा नहीं लिखना है तो आप यहाँ से लाइन लिख ले मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू अप्लाई ऑन 9 and 6 so that we have 54 as the answer। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो स्टूडेंट देखिए, अ ट्रेडर bought 15 kg cauliflower at the rate of 18 rupees per kg। How much he paid। एक व्यापारी है जिसने 15 किलो गोभी खरीदी, फूल गोभी।
और 1 किलो गोभी की कीमत 18 रुपये, तो 15 किलो गोभी की कीमत क्या होगी? तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्या कर लें? मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहीं पर करा लेती हूँ 18 और 15 का, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो 15 8 जा 120, गिरी क्या 2 12, 15 1 जा 15 में 12 ऐड करा तो क्या हो गया 27। तो 270 रुपीज आपका आंसर सी पर है। क्या है आपका आंसर? सी पर। और आप यहाँ पर सी भर दे बेटा, है ना। टोटल प्राइस ऑफ द आइटम लिस्टेड इन अ बिल इज फाउंड आउट बाय। देखो टोटल प्राइस आइटम में जब हम करते हैं ना, आप दुकान पे जाते हैं और बिल बनवाते हैं तो पूरे आइटम खरीदने के बाद तो दुकानदार क्या करता है, सारे बिल के सबके पैसे ऐड कर लेता है। क्या करता है? ऐड। तो क्या क्या करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, दुकानदार ऐड करता है, तो आपको एडिंग लिखना है और यहाँ पर ऑप्शन ए करना है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है आपको। 9 आवर्स में 32 मिनट्स फ्रॉम 12 आवर्स और 18 मिनट्स। तो आपको पता है ना, फ्रॉम वाली डिजिट सबसे ऊपर लिखी जाती है, उसके बाद में ये वाली डिजिट लिखी जाती है। और आइए हम इसको करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं सीधा लिखती हूँ। ऊपर तो लिख लेती हूँ मैं आवर्स और यहाँ लिख लेती हूँ मिनट्स। ऊपर आप भी मेरी तरह लिख लें, ठीक है। और यहाँ से आप एक लाइन छोड़ें। ये ध्यान रखें कि आपको एक लाइन छोड़नी है। तो डिस्टेंस मेंटेन करके मैं लिखती हूँ 12 आवर्स और 18 मिनट्स। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 9 आवर्स 32 मिनट्स। मिनट्स के नीचे मिनट्स और आवर्स के नीचे आवर्स, और आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। 18 में से 32 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से आप 1 आवर बोरो करोगे। तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट, क्योंकि मिनट्स में मिनट घटाएंगे, आवर्स में आवर घटाएंगे। तो यहाँ कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर 12 की जगह क्या हो गया? 11। सीधा सीधा आप ऐसे कर लें। और यहाँ क्या हो गया? 60 प्लस 18, है ना। कितना हो गया? 78 मिनट्स। अब हम इसको कट कर दें कि इससे हमारा काम नहीं। अब 78 में से 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा आपके पास? 6। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या हुआ? 4। अब 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 2। तो आपका क्या हो गया? 2 आवर्स 46 मिनट्स आपका आंसर हो चुका है ना। आपको लाइन लिखने की नीड नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ मेंशन कर दो। आपने ये मेंशन करते से एग्जामिनर समझ आता है कि बच्चों को आ गया। तो आपने क्या किया? 14 का फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। चलते हैं सेकंड की ओर। तो देखो सेकंड, यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो सेकंड हमारे पास क्या है? सबसे पहले मिनट लिख लेते हैं। यहाँ पर मिनट्स लिखा हुआ है, मिनट्स, और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड्स। तो मैं सेकंड्स लिख लेती हूँ। पहले की तरह गैप बना के लिखना है 29 और यहाँ 39 सेकंड। इसमें से 25 मिनट्स और 49 सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्शन साइन लगा लिया। पहले की तरह देखो, यहाँ 39 है, यहाँ 49 है, तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। तो देयर सो वी बोरो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। तो यहाँ कितना रह गया आपका? 28। और यहाँ कितना रह गया आपका? 60 प्लस 39 आपको मेंशन करना होगा। आपका कितना हो गया? 39 तो 99। कितना हो गया आपका? 99। अब सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 9 गया 0। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा आपका? 5। और 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या बचा? 3। तो 3 मिनट्स और 50 सेकंड। तो आप आंसर लिख ले बेटा। यहाँ पर मिनट्स डाल लें और यहाँ पर आप सेकंड डाल लें, और आपका आंसर कंप्लीट। बिना किसी बॉदरेशन के हमने इजीली कर लिया। चलते हैं आगे। देखो बेटा 14 का ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया, है ना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? आवर्स है और मिनट है। तो अपन लिख लेते हैं पहले आवर्स और अब लिख लेते हैं अपन मिनट्स। ठीक है। गैप बनाना है आपको। यहाँ फ्रॉम वाली डिजिट पहले 14 और यहाँ पर 8 मिनट्स। यहाँ पर 7 आवर्स और 35 मिनट्स। चलो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले की तरह 8 में से 35 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ से 14 में से यहाँ पर 1 ले लिया तो कितना हो गया आपके? 13, है ना। और ये 14 आपने कट कर दिया और यहाँ क्या हो गया? 60 मिनट बनकर आया है, वो आवर्स नहीं आया। 60 प्लस 8 हो जाएगा
क्योंकि आपने घंटे को मिनट में चेंज कर लिया। तो ये कितना हो गया 68 अपने पास, क्योंकि 60 तो अपन ने बोरो किया और रेट हमारे पास ऑलरेडी था, तो 68 हो गया। अब 8 में से 5 किया तो क्या बचा 3, 6 में से 3 गए तो 3, और 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 6, तो क्या बता 6 आवर 33 मिनट्स आपका आंसर हो चुका है। आप आंसर लिखते हैं, है ना बेटा इजी। स्टूडेंट देखिए, if 150 gram of wheat and 100 gram of rice per child is required, अगर एक बच्चे के लिए 100 ग्राम चावल और 150 ग्राम गेहूं की आवश्यकता है फॉर द मिड डे मील के लिए, एंड हाउ मच व्हीट एंड राइस इज नीडेड फॉर 60 चिल्ड्रंस, तो बताइए अगर हमारे पास 60 बच्चे हैं तो कितना तो व्हीट चाहिए और कितना राइस चाहिए अलग अलग। तो 1 के लिए 150 है तो 60 के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वेट निकल के आ जाएगा। इसी तरह से 100 ग्राम राइस पर चाइल्ड के लिए जरूरत है, 60 के लिए कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, और जो आंसर आ जाए, क्योंकि ये ग्राम ग्राम है आपको केजी में आंसर देना है, तो आपको क्या होगा आप उसे केजी में चेंज कर लें 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, चले करते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना 15 का। ठीक है, तो अपन लिखते हैं अमाउंट ऑफ व्हीट, अमाउंट ऑफ व्हीट, है ना, नीडेड फॉर 60 चिल्ड्रन, है ना। इफ 150 ग्राम, है ना, इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है लाइन, तो 60 मल्टीप्लाई 150, है ना, ग्राम में चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ जीरो जीरो दो जीरो अपन यहाँ लगा लेते हैं, 15 के टेबल 6 टाइम बोले थे, 15 6 90, तो 900 ग्राम आ गया आपका, क्या है ग्राम। तो आप इसे चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 9000 ग्राम डिवाइडेड 1000 ग्राम। हम क्या कर रहे हैं, इसको जी से जी कैंसिल, है ना, और ये इसका कितना 9 टाइम, है ना, 3 जीरो से 3 जीरो काटना है आपको, तो 9 kg आपका वीट हो गया, है ना, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम करते हैं अमाउंट ऑफ राइस फॉर 60 चिल्ड्रन, है ना, कितना होगा चिल्ड्रन एन है ये, है ना। तो यहाँ देखो प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम मिल रहा है ना, 100 ग्राम, है ना, मल्टीप्लाई 60 चिल्ड्रन, तो देखो 1 2 3 जीरो जैसे लिखते थे हम, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, ये क्या है आपका ग्राम, केजी में चेंज कर देंगे अपन ने, ऊपर ये बात अपन लिख के आए हैं, है ना, 1000 है यहाँ पर ग्राम, है ना, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम 6000 डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या हो गया 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 6 kg आ गया आपका, आया नहीं आया। अब आप लाइन लिखते हैं यहाँ पर, है ना, जो फाइनल आंसर लिखना है आपको, फाइनल आंसर के लिए मैं लाइन लिख रही हूँ, देयर फोर 9 kg wheat and 6 kg rice required, आपको नहीं दिख रहा क्या, required for 60 स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखो चिल्ड्रन लिखो, एक ही बात है, स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको लिखना है ना, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। चलिए देखो बेटा यहाँ पर, सम ऑब्जेक्ट वर मेजर्ड बाय अ स्टूडेंट विच आर एज फॉलो, कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि उन्होंने मेजर किए, नापे हैं। लेंथ ऑफ बुक नापा है ना 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ गेट दरवाजे की लंबाई नापी 158 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कर्टेन ऑफ द रूम 230 सेंटीमीटर, है ना। कमरे के पर्दे की लंबाई नापी है, गेट की लंबाई, बुक की लंबाई को मेजर किया है बच्चों ने, है ना, कुछ स्टूडेंट ने। विच ऑब्जेक्ट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेजर, तो सबसे ज़्यादा
लॉन्गेस्ट मेजर किसकी है, ठीक है। तो अपन आंसर लिख सकते हैं, दिख रहा है, लेंथ ऑफ द कर्टेन ऑफ द रूम इज द लॉन्गेस्ट मेजरमेंट, है ना। तो ये चीज लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। आंसर फर्स्ट है द लेंथ ऑफ द, ऊपर की लाइन प्रिंट करनी है ना, कर्टेन ऑफ द रूम इज द लॉन्गेस्ट, है ना, दिख रहा है ना आप। चलो सेकंड क्या है, सेकंड क्या पूछा बेटा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द कर्टेन एंड गेट। डिफरेंस बताना, लेंथ ऑफ कर्टेन, कर्टेन की लेंथ 230 है ना सेंटीमीटर, और गेट की लेंथ कितना है 158। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ, क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है, तो कर देती हूँ लेंथ ऑफ कर्टेन माइनस, है ना, लेंथ ऑफ कर्टेन माइनस लेंथ ऑफ गेट। तो मैं डायरेक्ट, मैंने लैंग्वेज बोल दी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 230 माइनस 158, सी एम है दोनों। जीरो में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला आपका 2, क्योंकि बोरो किया ना 10। यहाँ पर 3 में से, यहाँ 3 की जगह 2, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो किया 12, 12 में से 5 किया तो 7, और यहाँ पर 1, 1 में से 1 किया 0, तो क्या हो गया 72 cm डिफरेंस आया लेंथ ऑफ कर्टेन, है ना, एंड लेंथ ऑफ गेट के में डिफरेंस 72 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आगे चलते बेटा, देखो यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू टेक 2 राउंड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है उसमें 2 चक्कर लगाने, देव हैड टू वॉक 40 मीटर्स, 2 राउंड करने पर उसे 40 मीटर चलना पड़ा। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर की साइड पता करना है। इसका मतलब चलना फिरना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है चारों तरफ, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, उसमें पेरीमीटर निकाला जाता है। और पेरीमीटर निकालने के लिए स्टूडेंट आपको पता है 1 राउंड होना चाहिए, सिर्फ एक बार का होना चाहिए। यहाँ तो 2 राउंड का 40 मीटर दे रखा है, तो 1 राउंड का निकालेंगे हम, और फिर 1 राउंड का जो निकलेगा वही हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड होगा, और फिर उसी का हम साइड निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम लिखते हैं इस सवाल में, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, सॉल्यूशन 17 है ना, 17 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। डिस्टेंस वॉकड इन 2 राउंड, 2 राउंड में जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है 40 मीटर है, यही तो दे रखा है ना 40 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड है ना, डिस्टेंस वॉकड लिखो या कवर्ड एक ही बात है, इन 1 राउंड आप क्या करेंगे 40 डिवाइडेड 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 0 का 0, 20 मीटर आपका आया, ठीक है। यह आपका, ये मैं इसको थोड़ा सा दबा दूंगा इस तरह से ताकि मुझे लिखने में सुविधा हो जाएगी, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया, आपको एक चीज लिखनी होगी जो मैंने बोला था, डिस्टेंस वर्कड इन 1 राउंड, एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा ना इज कॉल्ड पेरीमीटर, वही तो पेरीमीटर कहलाता है, यही तो समझाया था ना मैंने, पेरीमीटर, ठीक है। तो देयर फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देयर फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 20 मीटर। तो देखो मैं यहाँ पर आपको, जैसे मैं सबको बताती हूँ ना बच्चों को, ऐसे स्क्वायर बना लेना आप। तो ये 2 चक्कर लगाए तो उसने 40 मीटर किया, 1 राउंड में क्या करेगा 20 मीटर्स। तो इसमें यहाँ पर यह क्या हुआ पेरीमीटर 20 मीटर, तो ये साइड निकालनी है आपको, क्या निकालना साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, है ना। तो पेरीमीटर कितना है 20 मल्टीप्लाई 4 साइड, है ना। साइड को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है 20 को डिवाइड करना है 4 से, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा साइड, है ना।
4 से डिवाइड करती हूँ, 4 5 सा 20। अब ये मीटर में है, तो ये भी क्या निकला मीटर, तो देयर फोर है ना। अब क्या हो गया, देयर फोर दिख रहा है ना आपको, देयर फोर साइड, FORE है ना, देयर फोर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 5 मीटर। आंसर आपका, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा लिखना होता है। देखो बेटा, ये 17 का पार्ट सेकेंड है, क्या है, पार्ट सेकेंड। इसमें क्या है कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइडेड ऑफ ट्राइंगल इज 4 cm, 5 cm एंड 6 cm। राइट द एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। देखो मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। ये मेरी 4 साइड है, ये मेरी 5 और ये मेरी 6। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4 cm, यहाँ पर लिखा मैंने 5 cm और यहाँ लिखा मैंने 6 cm। अब मुझे एक्सटर्नल मेजरमेंट यानी कि इसका पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर, एक्सटर्नल मेजरमेंट बोलो या पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोलो, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जैसा इसमें दिया है, एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। तो सम ऑफ साइड्स क्या है इसका रूल, सम ऑफ साइड, साइड क्या है 4 cm प्लस 5 cm प्लस 6 cm। तो देखो 4 और 6 10 और 5 15 cm, कितना हो गया 15 cm आंसर है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोलो, एक्सटर्नल मेजरमेंट बोलो, बात एक ही है। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। देखो बेटा क्या कहता है, द कैपेसिटीज ऑफ 3 कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल, 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आर 600 ml, 2 लीटर्स एंड 1 लीटर 600 ml रेस्पेक्टिव। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो हम यहाँ पर कुछ बॉटल्स बना लें, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पर एक बोतल ड्रॉ कर ली है। 600 की एक हमारी बोतल है और 2 लीटर की और 1 लीटर की है ना। ये लीटर मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि ये 1 था ना, तो उसमें मिक्सअप हो जाता है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा है, क्या कहा है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल 3 बॉटल्स इन मिलीलीटर्स। तो इनकी कैपेसिटी मिलीलीटर्स में पूछी, आपसे क्या पूछा है, मिलीलीटर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। तो देखो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले लिख लेती हूँ सॉल्यूशन करने से पहले। सॉल्यूशन 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेती, एक बात लिख लेती हूँ, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर लिख ली, यहाँ मैं लिख लेती इसी पे, देखो यहाँ पर 2000 ml और 1000 ml है ना। तो अब अपन को इनको टोटल करना है। तो अपन 600 ml प्लस 1000 ml प्लस 2000 ml, तीनों को दे दो, 2000 1000 3000 3600 ml टोटल। ये तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आप देखो इसमें सेकंड क्या पूछा, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 200 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड इन कम्प्लीटली बाय द कोल्ड ड्रिंक्स। जो एक कोल्ड ड्रिंक्स मैंने यहाँ पर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, उसे 200 ml कैपेसिटी का अपन को एक एक गिलास करके भरने, तो कितने गिलास भरेंगे आपको ये बताना है। तो देखो मैं यहाँ पर एक अच्छा लगता है थोड़ा सा बनाने में, इसलिए बना देती हूँ। अपन एक गिलास ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक गिलास हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ 200 ml लिख लिया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस। तो आप देखो यहाँ पर सॉल्यूशन सेकंड का, 1 ग्लास की कैपेसिटी क्या है 200 ml, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप, नंबर ऑफ ग्लासेस का मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, इक्वल टू क्या होगा, टोटल कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक है ना, और 1
ग्लास, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, ऐसे लिखते थे कोल्ड ड्रिंक्स। वैसे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ये लिखना था मुझे, बट मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ कैपेसिटी ना, कैपेसिटी कर देती हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो टोटल ड्रिंक्स हमारे 600,000, है ना, यही ना। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 600 2 लीटर 1 लीटर, और साथ में था 600 ml होता है स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर मैं प्लस कर देती हूँ, 600 ml आपका और है 1 लीटर एन के साथ में। तो यहाँ तो 666 कितना हो गया, 12। तो यहाँ कितना हो गया मेरा, 42, कितना हो गया, 42,000, है ना। देखो यहाँ पर हमारा सवाल कभी कभी हो जाता है ना, कोई चीज़ हम गलत लिख जाते हैं, बट जैसे हम आंसर करते हैं तो हमें पता लगता है। तो यहाँ देखो 4200 ml आपकी कैपेसिटी होगी, है ना। इतना टोटल आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होगी। अपॉन में क्या हो गया आपका, 200। ठीक है, 20 से 20 कट कर दिए, ये भी एम है तो ml से ml। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस, है ना, कितने ग्लास कैन बी फिल्ड, है ना। 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 21 टाइम। देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता ना, तो यहाँ 42 को आप डिवाइड कर ले 2 से, है ना। 0 से 0 तो काट दे 2 बार, 4 माइनस cos उतारा आपने 2 1 टाइम, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो कितना हो गया, 21 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, है ना। तो नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल टू 21, नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल टू 21 आंसर आपका। ये तो रफ वर्क था। अब मैं आपको एक बार पूरा आंसर अच्छे से दिखाती हूँ, देखो यहाँ से, है ना, पूरा दिख रहा है ना आपको, ये देखो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखो स्टूडेंट क्या है, हाउ मेनी ड्रम्स ऑफ कैपेसिटी 20 लीटर्स ईच कैन बी फिल्ड फ्रॉम फुल्ली फिल्ड वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 5000 लीटर। ये कहना चाह रहा है कि एक टैंक है, ये ऐसा टैंक है मेरा, है ना। उस टैंक में 500 लीटर आपका वाटर भरा हुआ है। अब इसमें से मुझे छोटे 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 ड्रम निकालने हैं, है ना। और वो ड्रम की कैपेसिटी मेरी क्या है, देखो उस ड्रम की मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं इस तरह से बना देती हूँ ना। उस ड्रम की कैपेसिटी 20 लीटर, कितना है, 20 लीटर कैपेसिटी के हमारे वो ड्रम भरने हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ड्रम्स निकालने के लिए आपको कैपेसिटी ऑफ टैंक को डिवाइड करना होगा कैपेसिटी ऑफ ड्रम्स। तो नंबर ऑफ ड्रम्स आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप अपने आप से भी बना सकते हैं। देखो मैं बना रही हूँ, है ना। मैं क्वेश्चन और ये दोनों एक साथ नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, यहाँ से दिखाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी ड्रम्स, तो नंबर ऑफ ड्रम्स कौन सा, 18 का आपका है, सेकेंड वाला पार्ट, है ना, 4 मार्क्स के लिए। तो आपने बना दिया, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ड्रम्स, नंबर ऑफ ड्रम्स इक्वल क्या होगा, है ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक को आप डिवाइड करेंगे, है ना, कैपेसिटी सिटी ऑफ 1 ड्रम, है ना, ड्रम से। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है, 5000 लीटर, लीटर को एल से डिनोट कर सकती हूँ मैं। और यहाँ कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम क्या है, 20 लीटर, है ना। एल से लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, 10 से 10। अब आपको क्या करना है, 500 को, है ना, 500 को आपको डिवाइड करना है 2 से। तो आपने क्या, 2 2 जा 4, बचा 1, उतारा 0, 5 टाइम 10, माइनस किया क्रॉस क्रॉस, आपने उतारा 0 0 पर आपने भेज दिया। तो 250 टाइम आपका कट गया। तो नंबर ऑफ ड्रम्स कैन बी फिल्ड 250। आप आंसर लिखेंगे अब यहाँ से ना, आंसर लिखने की, देखो देयर फॉर 250 ड्रम्स ऑफ 20 लीटर कैन बी filled from water
tank of capacity 500 5000 लीटर। और ये आपका आंसर। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो आप डायरेक्ट शॉर्ट पे भी लिख सकते 250 ड्रम्स कैन बी फिल्ड, है ना। तो इस तरह से अगर आप मेरी तरह जैसे मैंने आपको किया है ना, ऐसे अच्छे से अगर आप करते हैं तो आपके 4 में से 4 मार्क्स आ जाएंगे स्टूडेंट। और इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नेक्स्ट टर्म 700 ऑफ 729 243 81, तो क्या होगा 27। बट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आया कैसे। देखो स्टूडेंट, 729 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आ रहा है, देखो आप यहाँ मैंने 2 टाइम दिया 6 बचा 1 2, कितना टाइम 4 टाइम 12 माइनस और फिर क्या है 9 3 टाइम 9, ठीक है। ये आपका आया। जब मैं 243 को 3 से डिवाइड करूं तो देखो 8 टाइम गया 24 माइनस किया बचा 3, कितना 1 टाइम तो 81। तो अब जो मेरा आंसर 81 आया ना बेटा, उसको भी आप 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6 माइनस क्या हुआ 2 1 7 टाइम 27। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हुआ सी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना होगा बेटा कि कैसे। मैंने देखा कि सम ऑफ डिजिट करके देखा और मैंने देखा कि नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको इससे 3 से किया तो यह है, इसको 3 से किया तो यह है, तो इसको भी 3 से कर लेंगे तो क्या होगा 27। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है, आपका एक इस तरह से बना हुआ है तो एक नीचे से और एक इस तरह से बना है, तो अगला कौन सा होगा। तो आप स्टूडेंट, मैं तो ऐसे करती हूँ, देखो ऐसे। तो ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है वो आपका कहाँ बना हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। तो इसके बाद ये बना हुआ है यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद ये बना हुआ है, तो अब कौन सा जाएगा ऊपर वाला, ऐसा ऊपर मुंह वाला, है ना। तो आप ऐसा ऊपर मुंह वाला का है आपका ऑप्शन जी। आप कर लें इस तरह से, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ चैलेंज मेड बाय द ट्रैफिक पुलिस फॉर द ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स, है ना, एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज एन अंडर। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ चालान्स, है ना, चैलेंज नहीं सॉरी चालान्स बनाए गए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक रूल तोड़ने पर किसी पर्टिकुलर स्थान पर जो दिए गए मंडे को बनाए गए, ये कितना 5 6 7 8। ट्यूसडे को बनाया उन्होंने 7, वेडनेसडे को बनाया 4 और ट्यूसडे को बनाया उन्होंने 3 चालान्स बनाए। अब आपको इनको देख के आपको आंसर देने बेटा। तो ऑन विच डे वर मोस्ट नंबर ऑफ चालान्स इशूड, सो सबसे क्या होगा मंडे, है ना। मंडे को सबसे ज्यादा चालान कट किए, तो आप यहाँ डायरेक्ट सिर्फ मंडे लिखते हैं ना, ऑन मंडे, है ना। मोस्ट नंबर ऑफ चालान्स वर इशूड, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑन विच डे वर द लिस्ट नंबर ऑफ चालान्स इशूड, सबसे कम नंबर कब पे चालान कब हुए, तो आप लिख दें थर्सडे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हाउ मेनी मोर नंबर्स ऑफ चालान्स वर इशूड ऑन ट्यूसडे एज कम्पेयर टू वेडनेसडे। तो स्टूडेंट देखो, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो ट्यूसडे को तो किया 7 और हमारा जो वेडनेसडे को था 4 चालान, तो 7 माइनस आप कर दें 4 इक्वल टू 3, कितना का हाउ मेनी मोर, तो 3 मोर चालान्स, चालान्स एल है डबल एल है ना, काट के लिख देती हूँ मैं चालान्स, है ना, इस तरह से। अब आप यहाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको देखना है यहाँ से ये वाला। काउंट द नंबर ऑफ ट्रीज इन द टेबल एंड पुट टेली मार्क्स हियर द सिंबल। जो 1 ट्री बनाया रिप्रेजेंट 5 ट्रीज, तो एक जो पेड़ का साइन बनाया 5 को बनाया, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रीज बनाने 5 ट्रीज का आपको टेली मार्क्स बनाने। तो 5 का देखो आपको सिंबल क्या पता है 1 2 3 4 और इस तरह से 5, है ना। तो आपको ऐसे बनाना है। तो देखो बेटा ये 5 के लिए ना, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह का मुझे जो ये पेड़ बनाया ना मैंने बेटा, ये
ये मुझे 5 पेयर ऐसे ट्रिक्स के तरह बनाना था। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया, बट आपको यहाँ नीचे बॉक्स बना के बनाना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, 5 5 का ही था ना, तो 10 हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन यहाँ बना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 7 बनाने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 5 जा 35 हो गए। ये 5 2 जा 10 है, और ये कितना है 5 5 जा 25 ट्रीज है। तो आपको ये क्या, यही प्रिंट जो यहाँ पर बनाया ना, वो यहाँ नीचे खाली जगह में बनाना था। इस तरह से स्टूडेंट हमने मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।